कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो, इस टॉपिक का जब हम नाम सुनते हैं, जैसे ही हम सुनते हैं कंप्यूटर वायरस, तो हर कोई घबरा जाता है। सब लोग यही सोचने लगते हैं कि यार ये वायरस वर्ड आया मतलब एक अलग सा भय हो जाता है कि अब हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब क्या होगा, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमारे मन में आ जाती हैं। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, तो मेन पर्पस हमारा ये है आज के टॉपिक का। सबसे पहले आज जो हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंटेंट्स, क्या क्या कंटेंट्स हैं वायरस से रिलेटेड जो हमें आज पढ़ना है। ये आपकी 5th यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वायरस, चूंकि आप लोग कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि वायरस होता क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और हम इसको कैसे पकड़ेंगे कि हमारे सिस्टम में वायरस लग गया है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, व्हाट अ कंप्यूटर वायरस डू, कंप्यूटर वायरस करता क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वर्म्स और वायरस दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मतलब वर्म्स मतलब होता है कीड़ा और वायरस मतलब होता है विषाणु। इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्यों व्यक्ति या प्रोग्रामर वायरस बनाते हैं, वायरस कैसे फैलता है, वायरस अगर हमारे सिस्टम में लग गया है तो उसके क्या साइन हैं, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। वायरस कितने प्रकार के होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है, और इसको हम हमारे सिस्टम से प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये मेन कुछ टॉपिक है जो आज के हमारे लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वायरस। वायरस का नाम हम जैसे ही सुनते हैं, आप एक प्रकार से कीड़ा या विषाणु जिसको हम बोल सकते हैं, जो एक बार अगर फैल गया तो बहुत नुकसान करता है। वैसे ही जैसे अगर हम बात करें कि अभी कोविड-19 क्या है, एक वायरस है जो कि इतना खतरनाक वायरस है कि जो हमारे पूरे विश्व को जिसने हिला के रख दिया है ना, ये फैल गया है, तो अब इस पे नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल जा रहा है। और जैसे दूसरी बीमारियां होती हैं उनकी मेडिसिन मार्केट में आ चुकी है, लेकिन इस वायरस की मेडिसिन अभी तक नहीं बन पाई है, इस कारण इस पे कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप या फिर आपके ये मोबाइल फोन्स जो होते हैं, इसको भी ये हमारा जो कंप्यूटर वायरस है वो भी वैसे ही काम करता है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को नॉर्मल वायरस बीमार कर देता है, वैसे ही कंप्यूटर वायरस जो होता है वो हमारे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स में अगर एक बार आ जाए तो वो उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का वायरस ही है जो हमारे किसी भी डिवाइस में, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि में जाकर उन्हें नुकसान पहुंचाता है। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि आप लोगों का जो मोबाइल फोन है या जो आप लोगों का सिस्टम है वो स्लो चलने लगा है या खराब हो रहा है, तो हम बोलते हैं अरे लगता है वायरस लग गया है, फॉर्मेटिंग करानी पड़ेगी, है ना। इस तरीके से बात करते हैं ना हम लोग। तो ये चीजें जो हैं ये वायरस के कारण होती हैं। कंप्यूटर वायरस या एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी तरीके से या किसी माध्यम से बहुत तेजी से हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद हमारी डेटा फाइल और दूसरी जो फाइल्स होती हैं उनको करप्ट कर देता है। तो व्हाट दे आर, वायरस है क्या, ये कहां से आए हैं, और व्हाई दे आर हियर, और ये यहाँ क्यों है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है पढ़ाई का जो हम आज पढ़ने वाले हैं, कि वायरस के बारे में ये सारी जानकारियां हम पढ़ेंगे। व्हाट इज अ वायरस। वायरस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी तरीके से या किसी माध्यम से बहुत तेजी से हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर के डेटा फाइल्स को डिलीट कर देता है,
और कभी भी हार्ड डिस्क के डेटा को भी नष्ट कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि कंप्यूटर वायरस, वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वायरस का बेटा फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। यहां पर वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और सीज वर्ड का मतलब होता है घेराबंदी। मतलब वायरस कुल मिला के उसके नाम में ही क्लियर है कि वो जो है हमारी महत्वपूर्ण रिसोर्सेस, जो भी हम यूज कर रहे हैं या जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं, उनको क्या करता है, करप्ट कर देता है, उनकी घेराबंदी करके उनको नष्ट कर देता है। तो वायरस क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, व्हाट अ कंप्यूटर वायरस डू, कंप्यूटर वायरस करता क्या है? कंप्यूटर वायरस जो होता है वो आपके सिस्टम में जाता है और उसका पहला काम ये होता है कि वो आपके सिस्टम पे कंट्रोल करता है। कंट्रोल करना मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में ले लेगा और उसके बाद क्या करेगा, वो उसकी एक कॉपी बनाने की कोशिश करता है। पहली चीज तो एक वायरस कंट्रोल करता है आपके सिस्टम को, दूसरा वो एक डुप्लीकेट कॉपी बना के आपके सिस्टम को करप्ट करने की कोशिश करता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि कई बार आपने पेन ड्राइव लगाई या कुछ लगाया तो उसका शॉर्टकट बन जाता है, मतलब वो शॉर्टकट कॉपी बन जाती है वायरस के फॉर्म में। और ये प्रोसेस इतनी तेजी से होती है कि आप उसको कुछ नहीं कर सकते, इतनी तेजी से होगी कि आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, अचानक हमारा ये सिस्टम इतना धीमा कैसे चलने लगा। यानी जो प्रोग्रामर है, जो ऑपरेटर है, जो यूजर है, जो कंप्यूटर या मोबाइल को यूज कर रहा है, लैपटॉप को यूज कर रहा है, उसको पता भी नहीं चलता है कि उसके सिस्टम में कैसे ये वायरस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ वायरस। वायरस की हिस्ट्री भी बड़ी रोचक है। सबसे पहले वायरस बनाया किसने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे पहले वायरस बनाया किसने। सबसे पहला वायरस जो था बेटा कंप्यूटर वायरस, उसका नाम दिया गया क्रीपर। अगर क्रीपर का हम हिंदी मीनिंग देखें तो क्रीपर का हिंदी मतलब होता है बेला या लता। आपने देखा होगा हम लोग घर में मनी प्लांट लगाते हैं तो उसकी बेला होती है ना, वो क्या करती है, धीरे धीरे फैलती जाती है। तो क्रीपर का असली मीनिंग अगर हिंदी में देखें तो होता है बेला या लता। लेकिन जिस प्रोग्रामर ने, जिस इंजीनियर ने ये पहला वायरस बनाया, उसका नाम था बॉब थॉमस, जिसने 1971 में इस वायरस का आविष्कार किया। लेकिन उसने क्रीपर बेला या लता नाम के हिसाब से नहीं बनाया था। उसके यहाँ क्रीपर जो नाम रखा था इस वायरस का, वो एक कार्टून कैरेक्टर के नाम पे रखा था। स्कूबी डू नाम का एक कार्टून कैरेक्टर पे उसने इसका नाम रखा था क्रीपर। बॉब थॉमस ने बीबीएन टेक्नोलॉजी में दिसंबर में पीडीपी 10 कंप्यूटर्स जो है नाम का, पीडीपी, पी फॉर पैरेट, डी फॉर डॉग, पी फॉर पैरेट, 10 मतलब 10 नाम का जो आपका कंप्यूटर्स थे, ये उसने डेवलप किया। अब ये डेवलप किया काय के लिए किया था? इंटरनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पहला इंटरनेट आर्पानेट नाम का था। उस इंटरनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने क्या किया, इस वायरस का आविष्कार किया और उसको नाम दिया क्रीपर। ये क्या करता था? दिस प्रोग्राम हैज बीन डिजाइन्ड नॉट टू डैमेज द कंप्यूटर बट ओनली टू डिस्प्ले मैसेज। ये क्या करता था कि किसी भी कंप्यूटर को नुकसान नहीं करता था, लेकिन जैसे ही व्यक्ति कंप्यूटर या इंटरनेट से कनेक्ट होकर कंप्यूटर को ऑन करता था तो वो क्या करता था, एक मैसेज डिस्प्ले करता था। और वो मैसेज क्या था? वो मैसेज था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। जैसे ही वो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर रहते थे और आरपानेट में, वो जैसे ही कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी यूजर कंप्यूटर को ऑन करता था तो मैसेज आता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन, कि मैं क्रीपर हूं, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो।
इस तरीके का मैसेज डिस्प्ले होता था। यह पहला वायरस जो हमारे बना, जो विश्व का पहला वायरस था वो था क्रीपर, जो 1971 में बॉब थॉमस ने डेवलप किया। और इसका उद्देश्य कंप्यूटर को हानि पहुंचाना नहीं था, इसका उद्देश्य था कि वो सारे सिस्टम जितने भी हैं उनको क्या कर सके, एक मैसेज दे सके कि आई एम अ क्रीपर, कैच इफ यू कैन, आप मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। इस तरीके से यह वायरस का निर्माण हुआ। अब हिस्ट्री के बाद सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वर्म और वायरस में अंतर क्या होता है। सबसे बड़ा प्रश्न आता है, हम लोग वर्म्स को भी वायरस समझते हैं, लेकिन वर्म्स वायरस होता है, लेकिन वर्म्स और वायरस दोनों में अंतर होता है। अब वो अंतर होता क्या है हम वो देखेंगे। वायरस और वर्म्स के बीच में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। पहला तो ये है कि वर्म्स जो होता है WORM, वर्म्स जो होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग खुद को फैलाने के लिए करता है। जैसे कि अगर वर्म्स लगेगा तो वो इंटरनेट के थ्रू ही आएगा आपके पास, या नेटवर्क, अगर आपके कंप्यूटर का नेटवर्क होगा तो उसके थ्रू ही वो फैलेगा। जबकि वायरस जो होता है वो एग्जीक्यूटेबल योग्य फाइल के माध्यम से आता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई है और आपने फाइल बनाई है और उस फाइल के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, पेन ड्राइव से डेटा आपने कॉपी करने के लिए कंप्यूटर में लगाया, या कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डेटा लेके किसी दूसरे सिस्टम में आपको लगाना है। तो इस तरीके से वो एग्जीक्यूटेबल एक शॉर्टकट फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेगा इंस्टॉल होने के लिए। वायरस की तुलना में वर्म्स के फैलने की गति तेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि आज के समय में हम सबसे ज्यादा नेटवर्क और इंटरनेट का यूज करते हैं, तो ये बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, वायरस का लक्ष्य कंप्यूटर की फाइलों को नुकसान पहुंचाना होता है, नष्ट करता है या बदल देता है, जबकि वर्म्स क्या करता है, किसी भी फाइल को संशोधित नहीं करता, वो रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचाता है, संसाधनों को नुकसान पहुंचाता है। मतलब आपका संसाधन क्या है, कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, वो उसको नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, उसके अंदर की आपकी जो फाइलें उसको नहीं खराब करेगा, लेकिन जो संसाधन आप यूज कर रहे हैं वो उनको क्या करेगा, नुकसान पहुंचा देगा। वायरस को दोहराने के लिए मानव क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, वर्म्स नहीं करते। ठीक है, जबकि वर्म्स नहीं करते हैं, ये क्या करेंगे, रिपीट होते जाएंगे, लेकिन वर्म्स ऐसा नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका, वर्म्स इंडिपेंडेंट फाइलें जो होती हैं उनको एक संक्रमित कंप्यूटर की मेमोरी के भीतर मौजूद हैं, जबकि वायरस क्या करता है, वायरस एग्जीक्यूटेबल योग फाइल को संचालित करता है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो यही था। वायरस को फैलाने के लिए होस्ट की आवश्यकता होती है, जबकि वर्म्स को होस्ट की, मतलब कैसा, होस्ट कौन हुआ, हम हुए, एंड यूजर हुए, जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, वर्म्स को, वायरस को फैलाने में हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा। क्यों? क्योंकि हम सीडी से कॉपी करेंगे, पेन ड्राइव से कॉपी करेंगे, मेमोरी कार्ड से कॉपी करेंगे। जबकि वर्म्स क्या होता है, वर्म्स जो होता है वो इंटरनेट के थ्रू आता है, ईमेल से अटैच होके आएगा, किसी ने ईमेल भेजा तो उससे अटैच होके आएगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है हमारे सिस्टम। क्लियर? इतनी चीज क्लियर है बेटा? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निष्कर्ष क्या निकलता है, वर्म्स और वायरस दोनों ही क्या है, मेलवेयर प्रोग्राम है, जो सिस्टम को नष्ट करने वाले प्रोग्राम है, जो खुद को दोहराते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य नेटवर्क या इंटरनेट को नुकसान पहुंचाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा कि व्हाई प्रोग्रामर डूज मेलफेयर, यानी ये वायरस क्यों बनाते हैं लोग, क्या मंशा है इनकी वायरस बनाने की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये वायरस क्यों बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि वायरस को क्यों बनाते हैं। कोई भी प्रोग्रामर जो होता है वो कंप्यूटर के स्पेसिफिक टास्क को यूज करने के लिए, किसी भी कंप्यूटर पे कंट्रोल पाने के लिए वायरस का निर्माण करता है।
जैसे कि मान लीजिए हम देखते हैं कि हम लोग भीम ऐप यूज करते हैं, हम फोन पे यूज करते हैं, कोई ने क्या किया, आपका पासवर्ड हैक कर लिया या आपके मोबाइल पे कंट्रोल करने के लिए ऐसा वायरस बना दिया जिससे आपके क्रेडिट कार्ड, आपके पासपोर्ट, आपका एटीएम से रिलेटेड या आपके सिस्टम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो सारी इंफॉर्मेशन को वो क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। इस टाइप से वो व्यक्ति जो विकृत प्रवृत्ति के होते हैं, जो उनका पर्पस ही यही होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, तो वो नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके के काम करते हैं। जैसे कि अगर हम अभी लेटेस्ट हमारे यहाँ का जो मुद्दा चल रहा है, विश्व का जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कोविड-19, ये कोविड-19 का पर्पस भी यही था, जैविक हथियार के रूप में उन्होंने वायरस का निर्माण किया और उसको क्या किया, पूरे विश्व में फैलाया। तो ये मेन उद्देश्य था उनका वायरस को फैलाने का, कि किस तरीके से हम विश्व पे अपना कब्जा कर सके, विश्व की इकोनॉमी को गिरा सके और हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए और सब लोग हम पे डिपेंडेंट हो जाए। तो इसी प्रकार से कोई भी प्रोग्रामर जो होता है, जो वायरस बनाता है, वो किसी पर्पस के लिए या कोई अच्छे पर्पस के लिए नहीं बनाता है, वो बनाता है केवल नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है, वाई डू पीपल क्रिएट कंप्यूटर वायरस, इसी पॉइंट को हम आगे करते हैं। वो क्या करना चाहता है, एनी प्रोग्रामर कैन मेक अ वायरस टू, काय के लिए करता है, पैसे कमाने के लिए, बदला लेने के लिए। मान लीजिए किसी से बदला लेना है, किसी ने किसी का नुकसान कर दिया है, तो वो क्या करेगा, बदला लेने के लिए भी वायरस को बनाएगा कि मैं कैसे बदला ले लूं किसी से। इस तरीके से वो क्या करेगा, वायरस को बनाएगा। टोटल डिसेबल करने के लिए भी वो क्या करेगा, आपका वायरस का निर्माण करेगा। किसी भी सिस्टम को डिसेबल करने के लिए वो वायरस का नुकसान करने बनाएगा, जिससे कि किसी का भी सिस्टम क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए और नेटवर्क खत्म हो जाए। मान लीजिए कि अगर मैंने किसी कंपनी का बहुत बड़ा नेटवर्क है और वो चल रहा है, तो वो उसको क्या करेगा, उसको खत्म करने के लिए, पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए कंप्यूटर वायरस नाम को क्रिएट कर लेगा। नेक्स्ट है हमारा कि किस तरीके से कंप्यूटर वायरस जो होते हैं हमारे सिस्टम में फैलते हैं। कौन कौन से 3 तरीके हैं जिनसे कि वर्म्स या वायरस हमारे सिस्टम में फैलते हैं। पहला है फ्रॉम रिमूवेबल मीडिया। ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, ये आपने बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में पीडी बोलते हैं, पेन ड्राइव, जिसको फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है। ये क्या करती है, ये हमारे सिस्टम में डेटा, इसके अंदर वायरस हमारी फाइलों के साथ प्रवेश करता है। जिन सिस्टम में एंटीवायरस नहीं होते हैं और वायरसेस होते हैं, अगर उन सिस्टम में हम पेन ड्राइव लगाते हैं और हमारे सिस्टम में हम उस पेन ड्राइव को लगाते हैं, तो ये वायरस उस पर्टिकुलर सिस्टम से ट्रांसफर होके हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा जो वायरस फैलता है वो है आज के समय में इंटरनेट से फैलता है। जैसे कि आप इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट में कई फाइलें आप यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइलों को आप यूज करते हैं। तो ये जो फाइलें हैं, ये फाइलें क्या करती हैं, आपके सिस्टम को करप्ट करती हैं। ये इंटरनेट से कई फाइलें कनेक्ट होके आती हैं और आपके सिस्टम को क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। मान लीजिए आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, यूट्यूब में कोई वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें वायरस है अगर, तो वायरस ऑटोमेटिक नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम में प्रवेश कर जाएगा और वो इतनी जल्दी प्रवेश करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे आपके सिस्टम में प्रवेश कर गया। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है सिस्टम के फैलने का। सिस्टम में वायरस के फैलने का एक बहुत बड़ा कारण है आपका ईमेल। कैसे, मान लीजिए कि किसी ने आपको कोई फाइल भेजी, कई बार हम क्या करते हैं, बिना पढ़े मैसेज फाइल ओपन कर लेते हैं, ईमेल को तुरंत रीड करने लगते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है
कि आप देखिए कि अगर कोई अननोन मेल आ रहा है, जनरली क्या होता है हमारे सिस्टम में जो ईमेल आते हैं और इस तरीके के जो अटैचमेंट वाले ईमेल आते हैं वायरस वाले, वो स्पैम में जाके चले जाते हैं। और अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस डला है तो फायरवॉल क्या करेगा, इन वायरसेस को रोकने का काम करेगा। साथ ही साथ क्या करेगा, आपको एक मैसेज देगा उस ईमेल के ऊपर कि आप पहले ये फाइल खोलने से पहले एक बार एंटीवायरस स्कैनर जो आपके अकाउंट में लगा हुआ है उससे चेक करें, तो ही आप सिस्टम में मेल को ओपन करें। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हाउ टू डिटेक्ट वायरस। वायरस को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे ढूंढा जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो हमारा शरीर क्या करता है, हमको इंटीमेशन देता है, कुछ ना कुछ साइन देता है कि आप बीमार हो गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया या मुझे कोल्ड हो गया, सर्दी हो गई, तो मेरी नाक बहने लगेगी, मुझे अनईजी लगने लगेगा। थ्रोट इन्फेक्शन होगा तो मेरा गला दर्द करेगा या मुझे तकलीफ होगी बोलने में, है ना। तो उसी प्रकार से सिस्टम भी हमें बताता है कि मुझे वायरस लग गया है, मुझे कुछ करो, मुझे बचाओ, यानी वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है। कैसे, आपके कंप्यूटर में जो फंक्शंस होंगे, जो भी आप फाइल ऑपरेट कर रहे होंगे, जो प्रोसेस, जैसे आपने किसी फाइल को क्लिक किया, उसको ओपन होने में टाइम लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। सिस्टम आपको बता रहा है बार बार कि मेरी फाइल स्लो हो रही है, बार बार अटक रही है, पॉज हो रही है, स्कैन प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो रही है, फ्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में क्या लग गया है, वायरस लग गया है। बार बार सिस्टम अपने आप स्टार्ट होना, यह भी क्या है, वायरस की निशानी है। कई बार हम सिस्टम चालू करते हैं और बार बार स्टार्ट होता है, फिर स्टार्ट हुआ फिर रीस्टार्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से बार बार रीस्टार्ट होना सिस्टम का भी वायरस के लक्षण को रिप्रेजेंट करता है, वायरस के साइन को बताता है। आप देखेंगे बार बार एरर मैसेज आएंगे किसी भी फाइल को ओपन करने में या सिस्टम को चलाते समय, आपको कई तरीके के एरर मैसेज आएंगे। तो ये एरर मैसेज जो हैं वो क्या करते हैं, एरर मैसेज काय के लिए आते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। बार बार अगर अनकॉमन एरर मैसेज जो कि कॉमन नहीं है आते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। ठीक है, आपकी कोई एप्लीकेशन, मान लीजिए आप एमएस वर्ड स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कर रहे हैं, स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर आप कोई से भी एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं और उसको स्टार्ट करने में तकलीफ आ रही है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब इसका सबसे बड़ा कारण है वायरस। ठीक है, आपका एंटीवायरस जो है वो डिसअपेयर्ड है, मतलब उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, या आपका इंटरनेट में जो फायरवॉल होता है, फायरवॉल एक दीवार होती है जो कि इंटरनेट की सिक्योरिटी के लिए होती है, जिसको हम सेटिंग में जाते हैं, जब कंप्यूटर की सेटिंग में जाते हैं, वो तो कंप्यूटर की सेटिंग में जाके हम इनको क्या करते हैं, इन पे हम फायरवॉल को अनेबल करते हैं अगर वो डिसेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वायरस। वायरस कितने प्रकार के होते हैं? वायरस कई प्रकार के होते हैं जिनको हम मालवेयर भी बोलते हैं। बेसिकली मालवेयर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ट्रोजन हॉर्स, दूसरा होता है वर्म्स और तीसरा होता है वायरस। ये तीनों प्रकार अपने अपने तरीके से सिस्टम में प्रवेश करते हैं। मेन जो होते हैं मालवेयर, जिसको हम बार बार यूज कर रहे थे, मालवेयर 3 प्रकार के होंगे जो कि वायरस ही हैं, ट्रोजन, वर्म और वायरस। यहाँ पर मैंने कई वायरसेस के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो वायरसेस का मैसेज आपको आएगा वो आएगा ट्रोजन वायरस का या वर्म वायरस का। अब ट्रोजन वायरस की कहानी अपने आप में एक रोचक कहानी है कि ट्रोजन नाम पड़ा कैसे। यह एक कथा है जिसमें ग्रीक सैनिकों ने क्या किया था, ग्रीक सैनिकों ने एक ट्रॉय नगर में प्रवेश करने के लिए लकड़ी का घोड़ा, जिसको कि काट के एक विशाल घोड़े का निर्माण किया था, और
उसके अंदर उनने क्या किया था, एक खोखले पेट में कुछ कुशल सैनिकों को छुपा दिया था और धोखे से ट्राय नगर में क्या किया था, प्रवेश किया था। ये जो कहानी है, इस कहानी के नाम पे ही इस वायरस का नाम पड़ा ट्रोजन, क्योंकि ये जो वायरस है बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि जिस उद्देश्य के लिए इस काठ के घोड़े को बनाया गया था। ये क्या करता है, आपकी फाइलों के बीच में छुप के या इंटरनेट में छुप के आपकी फाइलों को करप्ट करता है, आपके सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइलों और रिसोर्सेस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए इस वायरस का नाम पड़ा ट्रोजन वायरस। वार्म, वार्म जो होता है, कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग खुद को फैलाने के लिए करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया था वायरस और वर्म्स में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा मैक्रो वायरस होते हैं, बूट सेक्टर, जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, बूटिंग होती है, उसके दौरान आपके उसमें वायरस आते हैं। ये सारे चीजें जो होते हैं ईमेल के थ्रू जो आते हैं, इस प्रकार से कई वायरसेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अब इन वायरसों से बचा कैसे जाए। सबसे अच्छा तरीका है वायरसों से, कंप्यूटर से बचने में, एंटीवायरस। वैसे ही जैसे कि हम एंटीसेप्टिक खाते हैं, हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं, या एंटीबायोटिक जो होती है टैबलेट्स होती हैं वायरस से बचने के लिए, जो बीमारी हमको लग जाती है उसको बचने के लिए हम खाते हैं। जैसे सर्दी हो जाती है तो हम सिनारेस्ट खा लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से सिस्टम में अगर वायरस लगा है तो इस वायरस को बचाने के लिए, वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये भी एक अपने आप में कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है, आपके सिस्टम में से वायरसेस को ढूंढता है और वायरसेस को ढूंढ के आपके सिस्टम के वर्म्स और ट्रोजन नाम के जो भी इन्फेक्टेड कंप्यूटर में मालवेयर्स होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको ढूंढ के क्या करता है, वो खत्म करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, हाउ एन एंटीवायरस वर्क। एंटीवायरस काम कैसे करता है। एंटीवायरस क्या काम कैसे करता है बेटा, एंटीवायरस काम करने के सबसे अच्छा मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। ये डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंटीवायरस काम कैसे करता है। मान लीजिए कि आपका ये कंप्यूटर सिस्टम है और इस कंप्यूटर सिस्टम, चूंकि हमारा सिस्टम मशीन कोड को समझता है, तो वायरसेस भी में भी मशीन कोड के फॉर्म में जनरेट हो जाएंगे। आपके सिस्टम में ये फाइलें हैं और इस फाइलों में कहीं ना कहीं एक वायरस है। एंटीवायरस क्या करेगा, इन फाइलों में से उस वायरस को डिटेक्ट करेगा। जैसे ही वो देखेगा, कि आप देखेंगे वायरस डिटेक्ट करेगा, तो वो कहां से डिटेक्ट करेगा, वायरस अपनी एक खुद की डिक्शनरी बनाता है। जैसे कि हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी या इंग्लिश डिक्शनरी होती है जिससे हम शब्दों को ढूंढते हैं, उसी प्रकार से एंटीवायरस क्या करता है, हमारे इसमें जो भी फाइलें होती हैं उन फाइलों में वो वायरस डिक्शनरी के उस पर्टिकुलर कोड को ढूंढता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए वायरस डिक्शनरी में 10235 दिया हुआ है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम की फाइल के साथ 10235 दिया गया है। वो इस तरीके से उसको ढूंढ के आपको क्या करेगा, वायरस फाउंड कर देगा और उसको क्या करेगा, रिमूव करने की परमिशन आपसे मांगेगा, या ऑटोमेटिक आजकल तो रिमूव कर देते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम अगेंस्ट वायरस। वायरस से अगर आपके सिस्टम को आपको प्रोटेक्ट करना है तो आपको कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन सी स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। तो पहली स्टेप है आपकी कि इंस्टॉल अ गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन योर सिस्टम। जैसे कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर, कई सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे कि आपका एवीजे आ रहा है ना, अवास्ट के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उसके अलावा एनपी आ रहा है, क्विक हील आ रहे हैं। इस प्रकार के कई अच्छे सॉफ्टवेयर जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ेंगे आपके सिस्टम में। उसके बाद हर बार आपको अपना एंटीवायरस रेगुलरली अपडेट करना है। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपसे बोलता है अपडेट योर एंटीवायरस। अगर आपने साल भर वाला लिया है तो साल भर वाला ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका अपडेट होगा, है ना। और बाकी जो वायरस, जो दूसरे एंटीवायरस हैं, अगर आपने ट्रायल लिया है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन ट्रायल वर्जन में कई फैसिलिटी वो लोग नहीं देते हैं।
तो इसलिए आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब भी कोई फाइल डाउनलोड करें इंटरनेट से, तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं वो उसमें वायरस हो। डाउनलोड करने से पहले आप फाइल को स्कैन जरूर करें। आपकी कोई भी फाइल अगर आप सिस्टम में पेन ड्राइव से लाए हैं, सीडी से लाए हैं, मेमोरी कार्ड से लाए हैं या मोबाइल से कनेक्ट करके ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको हमेशा उसे सबसे पहले स्कैन करना चाहिए एंटीवायरस से, है ना। पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज ना करें। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार देखते हैं कि हम लोग पायरेटेड सीडी लाते हैं पिक्चर देखने के लिए, या हमने मान लो कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर ही लिया है इंस्टॉल करने के लिए कि भैया ये क्या है, मार्केट में महंगा है, अपन पायरेटेड से काम चलाते हैं। तो इसमें भी क्या होते हैं, वायरसेस आपके सिस्टम में प्रवेश कर सकते हैं। और हमेशा आपके कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फायरवॉल है उसको आप हमेशा ऑन रखिए। फायरवॉल सेटिंग में जाके, सिस्टम सेटिंग में जाके आपको हमेशा फायरवॉल ऑन करके रखना चाहिए। एंड्रॉइड मोबाइल वगैरह में सेटिंग में कनेक्टिविटी वाले पोर्शन में ये ऑप्शन दिया होता है जिससे आप फायरवॉल को क्या कर सकते हैं, अनेबल कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। ये सारे रिसोर्सेज मैंने जहां से लिए हैं वो है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।